दोस्तों नमस्कार। आज हम राठौर वर्ल्ड की दुनिया में जिस टॉपिक की चर्चा करने चल रहे हैं उसका भी एक अलग ही अंदाज है, उसका भी एक अलग ही महत्व है और उस टॉपिक का नाम है विशेषण। मित्रों, अगर हम विशेषण की बात करें तो विशेषण शब्द में ही एक उपसर्ग लगा हुआ है वी। विशेषण शब्द में एक उपसर्ग लगा वी और वी का मतलब होता है विशेष। वी उपसर्ग जिस भी शब्द के पहले लगता है उसका अर्थ ही विशेष हो जाता है। जैसे विज्ञान, अगर आप विज्ञान की बात करते हो तो मूल शब्द ज्ञान है और वी उपसर्ग है, अतः विशेष ज्ञान विज्ञान है। इस ब्रह्मांड के अंदर जिसके अंदर वी उपसर्ग लगा है वह सामान्य नहीं होता, वह विशेष होता है। जैसे और एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया नाश और एक एग्जाम्पल लिया विनाश। नाश और विनाश, अगर नाश की संधि की जाएगी तो न धन आस, जिसकी आशा ना हो, लेकिन विनाश का मतलब होता है जिसकी विशेष रूप से आशा ना हो, वह विनाश है। तो वी का मतलब ही होता है, वी उपसर्ग अपना अर्थ देता है विशेष का। ये मतलब ये समझाने का मेरा क्या पर्याय था कि ये जो विशेषण है वह सामान्य शब्दावली में से नहीं है, वह एक विशेष शब्दावली है और जो स्वयं में विशेष हो वो जब दूसरों के साथ लगता है तो बताओ उसको विशेष कर देगा कि नहीं कर देगा। ऐसे भी हमारे साथ कही गई है कि जैसी रही संगति जिसकी वो उसमें ढल जाता है। ये मेरी कविता भी है, संगत का असर। तो मित्र, विशेषण जो है जब भी किसी शब्द के पहले लगता है तो उसको सामान्य से विशेष बनाता है। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया लड़का, एक एग्जाम्पल लिया लड़का और लड़का में मैंने एक शब्द जोड़ा अच्छा। तो अगर मैं इस अच्छा को बंद करूं तो यह लड़का सामान्य है, लेकिन इस अच्छा को खोल दूं तो यह शब्द अच्छा इस लड़के को सामान्य से क्या बना देगा, विशेष बना देगा। अब ये जो शब्द लड़का है वह एक संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है। संज्ञा का वीडियो गया है प्लेलिस्ट में, आप उसको देख सकते हैं। यह एक संज्ञा शब्द है और यदि मैं कहूं कि वह अच्छा है तो यहां पर शब्द अच्छा किसकी विशेषता बता रहा है, वह की, और वह एक सर्वनाम शब्द है, वह एक सर्वनाम शब्द है। इसका मतलब ये अच्छा शब्द यहां लड़का की विशेषता बताया और यहां वह की विशेषता बताया, और ये विशेषता बताने वाला शब्द ही क्या कहलाया, विशेषण कहलाया। अर्थात विशेषण जो है वो किसकी विशेषता बताता है, संज्ञा या सर्वनाम की। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला पद क्या है, विशेषण है। तो अगर हम इसको परिभाषा में लिखें तो इसकी परिभाषा क्या होगी, हम इसको परिभाषित कर रहे हैं। इसकी परिभाषा जिसको मैंने पहले एग्जाम्पल से, उदाहरण से समझाया, अब मैं इसको परिभाषित कर रहा हूं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वे क्या कहलाए सर, वे क्या कहलाए, विशेषण कहलाए। जैसे मैंने कहा, आपको एग्जाम्पल दिया, मैंने लिखा काला घोड़ा, मैंने लिखा काला घोड़ा। अब यहां मैं काला को बंद कर रहा हूं तो घोड़ा इस ब्रह्मांड का कोई भी घोड़ा हो सकता है, लेकिन ये शब्द काला जो है इसको डिटर्मिनेशन दे रहा है, इसको सामान्य से विशेष बना रहा है, इसको सामान्य से विशेष बना रहा है। इसलिए यह पद, काला पद, लाल घोड़ा, सफेद घोड़ा, तो ये लाल काला सफेद इस घोड़े की सामान्य दशा से इसको विशेष बना रहे हैं। ये मैटर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यह किसी भी पद को विशेष बनाने वाला शब्द ही क्या है, विशेषण है। अब ये जिसको विशेष बनाता है, जिसको ये विशेष बनाता है, अर्थात जिसकी विशेषता ये बताता है, उसे व्याकरणिक दृष्टिकोण से नाम दिया गया विशेष्य। यह भी नाम कहीं से उड़ के नहीं आया,
इसके भी अर्थ पर आप जाओगे तो कई शब्दों के लिए एक शब्द में अगर कल पूछता है कि जिसकी विशेषता बताई जाए वह क्या है, तो इसका उत्तर विशेष्य ही होगा। और जो विशेषता बताए वह क्या है, विशेषण है, वह विशेषण है। अब इसमें से विशेषण मूल रूप से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है और क्रिया की विशेषता बताने वाला, क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाला पद क्रिया विशेषण कहलाता है। समझ में आ रही बात? तो ये काला घोड़ा 10 लड़के, तो 10 लड़के में से अगर मैंने लड़के कहा तो इनकी कोई संख्या पता नहीं थी, लेकिन 10 यहाँ पर आकर इन लड़कों की संख्या को निश्चित कर दिया, इनको विशेष बना दिया कि भाई ये 11 नहीं है, ये 12 नहीं है, तो ये 10 क्या कहलाया, विशेषण कहलाया। क्लियर कट? तो आप शायद विशेषण को थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे। हम अगर एग्जाम्पल में लिखें तो क्या लिख सकते हैं सर? मैंने अभी अभी बताया, अच्छा, काला, गोरा, 10, संख्या भी लिख सकता हूं, कुछ, यह, वह, ये सभी के सभी विशेषण के उदाहरण हैं। अब आया, हमने आपको अभी नोट बताया, क्या नोट बताया कि विशेष्य क्या है। मैंने बताया साहब कि विशेष्य क्या है, कई शब्दों के लिए एक शब्द की बात मैंने बताया कि जो शब्द या जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वह क्या है, विशेष्य है, जिसे अंग्रेजी में एंटीसीडेंट कहते हैं। ये एंटीसीडेंट है। अब अगर मैंने लिखा अच्छा लड़का, तो अच्छा लड़का में लड़का विशेष्य हो गया और अच्छा क्या हो गया, विशेषण हो गया। एक बात और बतानी है, उसको भी मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, और वो शब्दावली है प्रविशेषण। शब्द प्रविशेषण का मतलब होता है कि जब एक विशेषण के द्वारा एक विशेषण की विशेषता बताई जाती है, जब एक विशेषण के द्वारा विशेषण की विशेषता बताई जाती है, वो शब्द प्रविशेषण है। अर्थात मैं लिख सकता हूं वे शब्द जो, शब्द नहीं लिख सकता सर, शब्द लिखूंगा तो गलत हो जाएगा। क्या लिखना होगा, वे विशेषण जो विशेषण की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं, दर्शाते हैं, वो क्या कहलाए, प्रविशेषण कहलाए। अभी जरा इस बात को समझिए। मैंने अगर लिखा कि राम बहुत सुंदर लड़का है, राम बहुत सुंदर लड़का है, राम बहुत अच्छा लड़का है, राम बहुत विद्वान लड़का है, तो यहाँ पर ये शब्द जो लड़का है वह क्या है, विशेष्य है, क्योंकि यहाँ पर लड़का की विशेषता बताई जा रही है या राम को नोटिफाई किया जा रहा है, तो लड़का शब्द क्या हो गया, विशेष्य हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि लड़का की विशेषता किसके द्वारा बताई गई, सुंदर के द्वारा, तो सुंदर क्या हो गया, विशेषण हो गया। और सुंदर भी एक विशेषण है और बहुत भी एक विशेषण है, और लड़का विशेष्य है। तो एक विशेषण जब विशेषण की विशेषता बताता है तो वह पद, वह शब्दावली किस नाम से नोटिफाई की जाती है, प्रविशेषण। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप शायद विशेषण की झलक समझ गए होंगे। विशेष्य क्या होता है आप जान चुके हैं, और प्रविशेषण क्या होता है ये आप समझ चुके होंगे। वह बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है में बहुत, प्रविशेषण तेज क्या हो जाएगा सर, वह यहाँ तेज विशेषण होगा, क्योंकि वह की विशेषता सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। हाँ, तेज का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में भी हो सकता है, बहुत भी क्रिया विशेषण के रूप में आता है। तो हमने तो कहा ही कि जो विशेषता बताए वो विशेषण है, जो क्रिया की विशेषता बताएगा तब क्रिया विशेषण होगा, विशेषण की विशेषता बताएगा तो वो प्रविशेषण होगा हिंदी के अंदर।
तो आप विशेषण, प्रविशेषण और विशेष्य को समझ चुके हैं। अब इसके भेदों की चर्चा करते हैं। तो अगर हम विशेषण के भेद की बात करें तो मित्र जो पहला भेद होता है उसका नाम है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक, जिसे अंग्रेजी में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। आप ये सोच रहे होंगे ये आदमी बार बार अंग्रेजी की भी बात करता है, ऐसा क्यों? तो मित्र एक बात आपको जानना चाहिए कि मैं हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी थोड़ा बहुत पढ़ाता हूँ और राठौर वर्ल्ड की दुनिया में, राठौर वर्ल्ड के चैनल पे अंग्रेजी का भी प्लेलिस्ट है जहाँ मैंने आर्टिकल, नाउन, कंजक्शन, टेंस और वॉइस का वीडियो दे रखा है। अगर आपको कभी भी ज़रूरत हो आप उसका सहारा ले सकते हैं और अपने करियर को बेहतर बना सकते हैं। तो मित्र हम गुणवाचक विशेषण यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात करते हैं। अब अगर इसमें से देखा जाए तो मूल शब्द गुणवाचक में क्या है? गुण है। गुण, गुण, गुण। गुण का मतलब क्या होता है? गुण का मतलब हम आपको समझाएं। शादी से पहले एक ठो बायोडाटा बनता है जिसमें लड़का और लड़की का गुण बताया जाता है। गुण नंबर 1, गोरी लड़की है, गेहुआ कलर दे दिया जाता है, गेहुआ कलर है, गोरी लड़की है, लंबाई बताई जाती है 5 फुट 6 इंच है। तो उसमें गुण में आपने क्या क्या बताया? किसी भी व्यक्ति को आप क्या बता सकते हो? उसका रंग बता सकते हो, उसका रूप बता सकते हो, उसकी लंबाई बता सकते हो, उसकी चौड़ाई बता सकते हो, उसकी आकृति बता सकते हो, उसका स्वरूप बता सकते हो, और ये सारी चीजें गुण में आती हैं। अर्थात जो शब्द किसी संज्ञा के रंग, रूप, गुण, दोष, आकार और प्रकार की व्याख्या करते हैं वे सभी के सभी क्या हैं? गुणवाचक विशेषण हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखें? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के किसकी व्याख्या करेंगे? रंग, रूप, गुण, दोष, आकार अथवा प्रकार की व्याख्या करते हैं। प्रकार की व्याख्या करते हैं। ठीक है ना सर? व्याख्या करते हैं। जैसे मैंने कहा अच्छा लड़का है ना, फिर कहा सुंदर लड़का, लंबा लड़का, मोटा लड़का। तो ये जितने हैं शब्द अच्छा, सुंदर, लंबा, मोटा, ये इस लड़के के रंग, रूप, दोष और आकार की व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए ये सभी के सभी क्या हैं? गुणवाचक विशेषण हैं। अब ये बात तो किताबी बात हुई, तो फिर यस के सिंह का राठौर वर्ल्ड का वीडियो क्यों देखोगे? मसाला के लिए, मसाला। अब मेरा मसाला आ रहा है और मेरा मसाला क्या? ये ट्रिक है, ये रामबाण है कि किसी भी संज्ञा के पहले आपने लगाया कैसा प्लस संज्ञा बराबर, अगर उत्तर मिलता है बबुआ तो आँखियाँ मूंद के मुहावरा बोल रही नहीं कि आँखियाँ मूंद के जब मुंह में मार दिया तो जय हिंद जय भारत हो जाओगे। आँखियाँ मूंद के मतलब कि पूर्ण भरोसे के साथ, विश्वास के साथ क्या ठोक के आना है? गुणवाचक विशेषण। अब बोले गुरुजी हवा में बतिया रहे हैं, तो हवा में नहीं बतिया रहे हैं, प्रमाण देख लो। कैसा प्लस संज्ञा, कैसा लड़का अच्छा लड़का, कैसा लड़का सुंदर लड़का, कैसा लड़का लंबा लड़का, कैसा लड़का मोटा लड़का। अर्थात कैसा का उत्तर देने वाला व्याकरणिक पद, किसी संज्ञा के पहले आने वाला पद हमेशा और हमेशा क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, विशेषण का जो दूसरा स्वरूप है उसका नाम है परिमाण बोधक। जो दूसरा स्वरूप, जो दूसरा भेद है वो उसका नाम है परिमाण बोधक विशेषण। मित्र अगर हम इस शब्द को देखें तो इसमें एक शब्द है परिमाण, और परिमाण का मतलब होता है मापन, यानी वे संज्ञाएं जिनको मापा जाता है, तौला जाता है,
उनके पहले प्रयुक्त होने वाला, उनको विशेष बनाने वाला व्याकरणिक पद क्या कहलाता है? परिमाण बोधक विशेषण कहलाता है। जैसे मैंने कहा, क्या कहा? 2 लीटर पानी, क्या कहा सर? या 2 किलो, 2 किलो, मैंने कहा 2 किलो दूध, 2 किलो दूध कहा, 1 लीटर पानी कहा, तो ये दूध की, ये 2 किलो के द्वारा क्या बताया जा रहा है? परिमाण बताया जा रहा है, मात्रा बताई जा रही है। परिमाण शब्द का शाब्दिक अर्थ ही मात्रा है, अर्थात जिन संज्ञाओं का विशेषण शब्द के द्वारा, जिस विशेषण शब्द के द्वारा मात्रा बताई जाए वह क्या है? परिमाण बोधक विशेषण है। मैंने कहा कुछ दूध, कुछ दूध, तो यहाँ भी कुछ के द्वारा मात्रा बताई जा रही है, परंतु इस विशेषण और इस विशेषण में एक डिफरेंस क्या है कि यह मापन की एक निश्चित इकाई है और यह मापन की अनिश्चित इकाई है। इट मीन्स परिमाण बोधक विशेषण के भी 2 स्वरूप होंगे, निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। इन चीज़ों को मैं पहले नोट कर दे रहा हूँ, तो फिर और विशेष बातें बताऊंगा। वे विशेषण जो मापन की मात्रा को दर्शाने के लिए विशेष्य के पहले प्रयुक्त होते हैं। विशेष्य तो आप समझ ही गए हैं, यानी संज्ञा और सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जाती है। अब इसके स्वरूप की चर्चा करें तो अच्छा, इसमें एक खास बात है, मैं नोट डाल दे रहा हूं। नोट में क्या डाल दे रहा हूं सर? नोट, इनका प्रयोग सदैव अगणित संज्ञाओं के पहले। किन संज्ञाओं के पहले? अगणित संज्ञाओं। और अगणित संज्ञाओं में कौन कौन आता है? द्रव्यवाचक और भाववाचक के पहले इसका प्रयोग नहीं होता, भाववाचक के पहले नहीं। द्रव्यवाचक, इसमें भी अगणित संज्ञाओं में सिर्फ और सिर्फ कौन? द्रव्यवाचक। अब भाववाचक, भाव को देख ही नहीं सकते तो आप उसकी मात्रा क्या बताएंगे? तो केवल और केवल द्रव्यवाचक, यानी इनका प्रयोग सदैव अगणित संज्ञाओं, ब्रैकेट में लिखा द्रव्यवाचक के पहले किया जाता है। ठीक है, इसके 2 स्वरूप हैं। किसके 2 स्वरूप हैं? परिमाण बोधक के। पहला स्वरूप है, पहले स्वरूप का नाम है, क्या नाम है सर? निश्चित परिमाण बोधक। निश्चित परिमाण बोधक। ठीक है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यानी ये निश्चित परिमाण बोधक में इसमें मापन की निश्चित इकाइयों का प्रयोग होता है। निश्चित इकाइयों का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा, क्या कहा? 2 किलो चीनी। चीनी भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। 2 किलो चीनी। अगर मैंने कहा 1 लीटर दूध, तो यहां पर मैं 2 किलो और 1 लीटर के द्वारा निश्चित मात्रा बताई है सर। निश्चित 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध नहीं है, 3 लीटर दूध नहीं है, तो ये निश्चित मात्रा बताई, इसलिए इसका नाम पड़ा निश्चित परिमाण बोधक। अब जो दूसरा स्वरूप है
वो दूसरा स्वरूप कहलाता है अनिश्चित परिमाण बोधक। अनिश्चित परिमाण बोधक, अनिश्चित परिमाण बोधक। इसमें क्या होता है, इसमें मापन की अनिश्चित इकाई का प्रयोग होता है, इकाई का प्रयोग होता है, इकाई का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे क्या कहा, कुछ दूध थोड़ा आटा। देखे हैं आटा, गेहूं से जो पीस के आता है, तो आटा गिन सकते हो, नहीं गिन सकते ना। आटा माप के मिलता है कि गिन के मिलता है, माप के मिलता है, उसकी मापन होती है। तो मैंने लिखा थोड़ा आटा। अब इसमें थोड़ा लड़का नहीं लिख सकते, गड़बड़ा जाएगा। लड़का संख्यावाचक, ये गणित संज्ञा है भाई साहब। तो कुछ थोड़ा, जब ज्यादा, बहुत, कम, इन सब का प्रयोग जब द्रव्यवाचक के पहले होता है तो वे सभी के सभी विशेषण क्या कहलाते हैं, अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहलाते हैं। और जब मापन की निश्चित इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो वह निश्चित परिमाण बोधक कहलाता है। तो ये था विशेषण का दूसरा स्वरूप। विशेषण का तीसरा स्वरूप जिसका नाम है संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जैसा कि इसका नाम है संख्या, तो यह संख्या के रूप में अपने विशेष्य के पहले आता है। यानी संज्ञा या सर्वनाम के पहले जब संख्याओं का प्रयोग होता है तो वह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। अर्थात यह किसी संज्ञा या सर्वनाम की गणना को दर्शाता है, गणना को दर्शाता है ना सर। अब आया कि इसके भी दो स्वरूप हैं, इसके भी दो स्वरूप हैं, इसके भी दो स्वरूप हैं। और इसका जो पहला स्वरूप है उसका नाम फिर से क्या हो गया, निश्चित संख्यावाचक, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। जैसा इसका नाम है निश्चित, तो यह एक निश्चित गणना की इकाई के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग गणित संज्ञाओं के पहले होता है, जिनको आप गिन सकते हैं उनके पहले होता है। सामान्यतः यह जातिवाचक तथा समूहवाचक के पहले इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सामान्यतः की बात करा तो निश्चित संख्यावाचक में क्या होगा, इसमें गणना की निश्चित इकाई का प्रयोग होता है तथा मेन गणित अब यहां से, तथा इसके चार स्वरूप हैं, इसके चार स्वरूप हैं। किसके चार स्वरूप हैं, निश्चित संख्यावाचक के चार स्वरूप हैं। जो पहला स्वरूप है वह क्या होता है, जो उसका पहला स्वरूप है वह है संख्यावाचक। पहला स्वरूप का नाम है संख्यावाचक। जो दूसरा स्वरूप है उसका नाम सर, उसका नाम क्रमसूचक, क्रमवाचक या क्रमसूचक। जो तीसरा है उसका नाम है आवृत्ति सूचक, और जो चौथा है उसका नाम है समुदाय सूचक। ठीक है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी चार स्वरूप हैं। पहला संख्यावाचक, यानी इसके अंदर गणना की संख्याएं होती हैं, जैसे 1, 2, 3, ये ... तो ये कल बोला क्या, उसने बोला दो
लड़के, दो लड़के जा रहे हैं। मैं पूछा कि दो क्या है, तो अगर दो में अगर आपको देता कि गुणवाचक, परिमाणवाचक है कि संख्यावाचक है, तब तो आप संख्यावाचक मार दोगे। लेकिन ये 4 ऑप्शंस दे देता है, आपको गुणवाचक परिमाणवाचक नहीं देता, और ऑप्शन में देता है कि संख्यावाचक है कि क्रम सूचक है कि आवृत्ति सूचक है कि समुदाय सूचक है। तो उस समय आप उत्तर क्या मार के आएंगे कि संख्या सूचक है। क्या मारेंगे? संख्या सूचक है। अगर क्रम सूचक की बात करें, ये ऑर्डर की बात करता है, एक क्रम की बात करता है, तो 1 से क्रम सूचक बन जाता है पहला, 2 से दूसरा, 3 से ऐसे ही तीसरा, 4 से चौथा, 5 से पांचवा, 6 से छठा, ऐसे बनता चला जाता है क्रम सूचक। अब बात आई आवृत्ति की, तो ये रिपीटेशन की बात करता है। आवृत्ति में रिपीटेशन होता है, तो रिपीटेशन होगा, तो रिपीटेशन में क्या हो जाएगा सर? ये रिपीटेशन में क्या होगा? 2 गुना, ये 2 गुना, इसका उदाहरण होगा। फिर बोला 3 गुना, 6 गुना, है ना, ऐसे डॉट डॉट डॉट, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, 9 गुना, 10 गुना, ये सभी के सभी आवर्ती सूचक हैं। और जब समुदाय सूचक की बात आप करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा? चारों, दोनों, तीनों, चारों, दोनों, है ना, तीनों, 100, 60, 20, 30, 10, 20, ये सभी के सभी क्या हैं? समुदाय वाचक हैं। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना, क्या कि समुदायवाचक संख्यावाचक विशेषण के बाद आने वाला विशेष से आने वाली संज्ञा पद क्या होती है? बहुवचन की होती है, वो बहुवचन की होती है। तो ठीक है मित्र, ये था निश्चित संख्यावाचक जिसके कि 4 स्वरूप हैं। अब ये संख्यावाचक का पहला स्वरूप निश्चित संख्यावाचक था, और जो दूसरा स्वरूप है उसका नाम क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक, इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, जैसा कि आप नाम देख रहे हो, इसके नाम में क्या लिखा हुआ है? अनिश्चित, यानी यह गणना की अनिश्चित इकाइयों की चर्चा करता है। इसका मतलब कि यह विशेषण गणना की अनिश्चित इकाई की बात करता है, अनिश्चित इकाई को दर्शाता है, अनिश्चित इकाई को दर्शाता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा क्या? कुछ लड़के, है ना, ज्यादा पुस्तकें, है ना, ज्यादा पुस्तकें, है ना, कम लड़कियां। आज क्लास में ये कम शब्द जो ये देशज में भी आता है, ये मात्रा, ये कम लड़कियां, है ना। तो ये ज्यादा, कुछ, कम, ये क्या है? ये सभी काउंटेबल नाउन्स हैं, ये गणित संज्ञाएं हैं, और इनके पहले अनिश्चित संख्या को दर्शाने वाले विशेषणों का यूज किया गया। तो ये सभी के सभी, कुछ, ज्यादा, कम, अधिक, ये सब क्या हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। ठीक है, तो ये था विशेषण का तीसरा स्वरूप, और चौथे स्वरूप का नाम है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जिसे अंग्रेजी में प्रोनाउनल एडजेक्टिव्स कहते हैं, यानी ऐसे एडजेक्टिव्स, ऐसे विशेषण जिनका जन्म किससे हुआ है? सर्वनाम से हुआ है। यानी ये सर्वनाम से बने हुए, सर्वनाम के स्वरूपों से बने हुए विशेषण सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात मैं लिख सकता हूं, जब किसी सर्वनाम का प्रयोग, सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में हो, विशेषण के रूप में हो, है ना। जैसे अब देखो मित्रों, जैसे लिखने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं। इस सर्वनामिक विशेषण को एक और नाम से जानते हैं, नाम है संकेतवाचक। संकेतवाचक विशेषण भी इसे कहा जाता है। अर्थात जब आप जाते हो सर्वनाम में,
तो सर्वनाम में संकेत को दर्शाने वाले जो शब्द भेदों में लिखे जाते हैं उन्हें कहा जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक सर्वनामों के उदाहरण में यह वह ये और वे आते हैं। अर्थात यह वह ये और वे का ही प्रयोग जब विशेषण के रूप में किया जाता है तो वह कहलाता है सर्वनामिक विशेषण। क्लियर? अब एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं। जैसे मैंने कहा यह एक आदमी है, यह एक आदमी है, और मैंने लिखा यह आदमी अच्छा है। मैंने दो वाक्य लिखे हैं, यह एक आदमी है और यह आदमी अच्छा है। तो यहाँ पर यह का जो प्रयोग किया गया दोनों वाक्यों में, तो यहाँ पर एक सर्वनाम के रूप में है और एक विशेषण के रूप में है। अब कल एग्जाम में फंसते हो और अंडरलाइन किया कि यह सर्वनाम है कि विशेषण है, तो पकड़ने का ट्रिक क्या है? सर्वनाम का मतलब है जो संज्ञा के बदले यूज, विशेषण का मतलब है जो संज्ञा की विशेषता बताए, और विशेषता बताने वाला पद पहले आएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लोगे ना, तो ये मेरा शर्ट जो है ना विशेषण है और मेरा शरीर जो है वो संज्ञा है। तो संज्ञा के अनुसार एक बात और है, संज्ञा के अनुसार ही विशेषण का लिंग वचन और कारक होता है। संज्ञा के अनुसार विशेषण का लिंग वचन और कारक होता है। अगर लड़का है तो अच्छा, लड़की है तो अच्छी, लड़के हैं तो अच्छे। अभी एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा? मेरा शर्ट मेरे शरीर के अनुसार होगा। मेरे को ग्रेट खली का शर्ट पहना दोगे तो आंट जाएगा। मैं 2 फुट का आदमी, मेरे में ग्रेट खली का शर्ट आ जाएगा। तो ग्रेट खली के लिए ग्रेट खली का शर्ट, मेरे लिए मेरा शर्ट। तो विशेषण जो होता है हमेशा उसका लिंग वचन और कारक, उसका विकारी स्वरूप हमेशा उसके संज्ञा के अनुसार होता है। तो अब क्या करना है, आपको पुट करना है कि सर्वनाम जो संज्ञा के बदले आता है, तो अगर हम किसी संज्ञा पद को रखें तो वह वाक्य शुद्ध होना चाहिए, और अगर वाक्य शुद्ध है तो बबुआ स्टाम्प पे ठोक के वो सर्वनामिक विशेषण है। यह वह ये और वे की बात कर रहा हूं। जैसे अगर मैंने आदमी की बात की, तो आदमी का नाम क्या राम नहीं हो सकता? क्या मोहन नहीं हो सकता? तो अगर मैं यहाँ इन दोनों में, यह मैं एक उदाहरण में ले लूँ मोहन, और यहाँ भी लिखा इस यह की जगह पर मोहन, तो कौन सा वाक्य सही लग रहा है? ऊपर वाला कि नीचे वाला? अगर ऊपर वाले को देखो तो मोहन एक आदमी है, यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। लेकिन मोहन आदमी अच्छा है, यह गलत है। अर्थात इस यह की जगह मोहन नहीं सूट हो रहा है, लेकिन इस यह की जगह मोहन सूट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर यह सर्वनाम है और यहाँ पर यह सर्वनामिक विशेषण है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो सर्वनामिक विशेषण की जब बात की जाती है तो सर्वनामों में संकेतवाचक, निश्चयवाचक सर्वनामों का यह वह ये और वे का प्रयोग किया जाता है, और वे कहलाते हैं जानते हो क्या? मूल। ये मूल सर्वनामिक विशेषण है, यानी इसका भी 2 स्वरूप है। ये मैं लिख दे रहा हूं, इसका कितना स्वरूप है? सर्वनामिक विशेषण का 2 स्वरूप। इसका 2 स्वरूप है। इसका भी कितना स्वरूप है सर? 2 स्वरूप है। और जो पहला स्वरूप हो गया उसका क्या नाम हो गया? मूल सर्वनामिक विशेषण। मूल सर्वनामिक विशेषण, मूल सर्वनामिक विशेषण। और दूसरा जो हुआ उसका नाम है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। एक मूल हो गया और एक हो गया यौगिक सर्वनामिक विशेषण। ठीक है? यौगिक सर्वनामिक विशेषण, मूल का मतलब जिसका जन्म ही उस रूप में हुआ है और वो विशेषण के रूप में आ गया, वो मूल होता है। अर्थात इसके तहत सर्वनाम के मूल रूप का किसके रूप में यूज होता है? का विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है? मैं यहां पर उदाहरण के रूप में यह वह ये वे नहीं लिख सकता। दिस इज टोटली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सेंटेंस। I can't write it as an example, yeah, way and way. These all are denoted in only in सर्वनाम यार।
तो हम उदाहरण में क्या लेके आएंगे, वाक्य लेके आएंगे। वाक्य क्या लेके आएंगे, यह लड़का सुंदर है, यह लड़का सुंदर है, वह पुस्तक अच्छी है, वह पुस्तक अच्छी है। यहाँ पर यहाँ यह और वह, ये और वे बहुवचन में, इनकी जगह पर मैं किसी संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता, इसलिए ये दोनों के दोनों सर्वनामिक विशेषण हैं। अगर मैं संज्ञा का पद का प्रयोग कर देता तो वे सर्वनाम होते, और चूंकि इनका जन्म, यह और वह का जन्म ही सर्वनाम के रूप में हुआ, इसलिए ये सभी के सभी क्या कहलाए, मूल सर्वनामिक विशेषण। मैं इसके दूसरे स्वरूप को यहीं पे नोट कर दे रहा हूं, और इसका दूसरा स्वरूप है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। यौगिक सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। यौगिक सर्वनामिक विशेषण जब क्या किया जाता है, जब सर्वनाम के रूपांतरित स्वरूप का, रूप बदलेगा, रूपांतरित स्वरूप का विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। रूपांतरित स्वरूप का विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे में देखो, इसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो हैं, एग्जाम्पल्स में यह से बना ऐसा, वह से बना वैसा, है ना, ऐसा वैसा, ये क्या है, सर्वनामिक यौगिक सर्वनामिक विशेषण हैं। जैसा, कैसा, ये सभी के सभी यौगिक सर्वनामिक विशेषण हैं, लेकिन रहे वाक्य में इनके बदले किसी संज्ञा का यूज नहीं होना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा कि जैसा कर्म वैसा फल, जैसा कर्म वैसा फल, जैसा देश वैसा भेष। तो यहाँ पर जैसा और वैसा क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। मित्र उसमें से भी पूछ दे कौन से सर्वनामिक विशेषण, तो निश्चित रूप से यौगिक सर्वनामिक विशेषण ही मारना है। क्लियर कट, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और अगर नहीं आ रही है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाओ, राठौर वर्ल्ड के कमेंट बॉक्स में जाओ और नीचे अपने प्रॉब्लम्स को लिखो, हमसे शेयर करो, हमको बताओ कि हम जो पढ़ा रहे हैं, आपका छोटा भाई बड़ा भाई जो हम आपको बता रहे हैं, मेरे बताने की कला कैसी लग रही है। आप राठौर वर्ल्ड को, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो फटाक से सब्सक्राइब कर लो यार, घंटी बजा लो, शेयर करो, और अगर प्रॉब्लम्स है तो भी कमेंट करो, प्रॉब्लम्स नहीं है तो भी कमेंट करो, क्योंकि हम आपके लिए लड़ रहे हैं। इस गर्मी के महीने में, गर्मी के टाइम में, जहां 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है, मेरे सर से गिरा हुआ एक एक पसीने की बूंद आपके सफलता की निशानी है। और अगर आप सफल नहीं होते हो तो मैं असफल हो जाऊंगा, और मेरी असफलता आपकी असफलता बन जाएगी। तो ये बात समझ में, दिमाग में डाल लो, सफलता के नीचे कुछ भी विचार नहीं करना है। तो अभी तक हम जो चर्चा कर रहे थे वो था विशेषण के भेदों की चर्चा की, विशेष से बताया, प्रविशेषण बताया, विशेषण बताया। अब हम इसी वीडियो के अंदर विशेषण की अवस्थाओं की चर्चा करेंगे, जिसे अंग्रेजी में डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहा जाता है, ठीक है। विशेषण की तुलनावस्था, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, इसको जब अंग्रेजी में बात करते हो तो इसको अंग्रेजी में एक नाम दिया गया डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री हुई, और हिंदी में पॉजिटिव डिग्री का ही जो नाम है वो है मूलावस्था। जो दूसरा है वो कंपैरेटिव डिग्री इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कहलाई, उत्तरावस्था, इसके बाद वाली अवस्था। और जो तीसरी है उसका नाम इंग्लिश में सुपरलेटिव डिग्री, और इसका नाम हिंदी में क्या पड़ा, उत्तमावस्था। यानी विशेषण की तीन अवस्थाएं हो सकती हैं तुलना की, मूला, उत्तरा और उत्तम, ठीक। ये मूलावस्था जो होती है
यह किसी एक विशेष्य की विशेषता बताती है। एक विशेष्य की विशेषता बताती है ना, विशेष्य की विशेषता बताती है। यह उत्तरावस्था है। ये दो विशेष्य की, विशेष्य का मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए, ये दो विशेष्य की तुलना दर्शाती है। ये दो विशेष्य की तुलना दर्शाती है। और जो उत्तमावस्था होती है, यह दो या दो से अधिक विशेष्यों में से किसी एक को उत्तम दर्शाती है। ठीक है, उत्तम दर्शाती है। ये उत्तम अवस्था है। अब इसका हमको आपको ट्रिक बताना है। ट्रिक क्या बताना है कि आपको मूलावस्था तो देगा, उत्तरावस्था का निर्माण करने के लिए कुछ मत करना। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे तो चुपचाप एग्जाम में बैठेंगे तो कहानी खत्म। करना क्या है? उत्तरावस्था का निर्माण कीजिए। ट्रिक लिख दे रहे हैं, मूलावस्था प्लस तर बराबर उत्तरावस्था। ऐसे भी उत्तरावस्था में ये तर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और उत्तमा में तम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो उत्तमावस्था निर्माण करने का क्या ट्रिक है? मूलावस्था प्लस तम, क्या जोड़ देना? तम, तो उत्तमावस्था बन जाएगा। उत्तमावस्था या एक क्या है? तर की जगह उससे। अब ये जब तर रहेगा तो बाद में आएगा, और उससे रहेगा तो उससे पहले आएगा। यानी उससे प्लस एक और ट्रिक लिख दिए, मूलावस्था। उससे प्लस मूलावस्था बराबर क्या हो जाएगी? उत्तरावस्था। और यहाँ पर एक और तम की जगह क्या हो सकता है? सबसे प्लस मूलावस्था बराबर उत्तमावस्था। ये मैटर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहाँ पर और मूलावस्था वही जब आप हटा दोगे, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, मैंने एक एग्जाम्पल में लिया सुंदर। क्या लिया? सुंदर। तो सुंदर मूलावस्था है। अगर मैंने बनाया सुंदरतर और एक अवस्था दी सुंदरतम, तो यहाँ पर सुंदर मूलावस्था है, मूल रूप है। सुंदर में तर लगा तो ये उत्तरावस्था है, और सुंदर में तम लगा तो ये उत्तमावस्था है। तो पूछ सकता है सुंदरतम विशेषण की कौन अवस्था है, तो आपको उत्तर मारना होगा उत्तमावस्था। अगर कहता है सुंदरतर कौन अवस्था? उत्तरावस्था। सुंदर कौन सी अवस्था है? तो ये मूलावस्था है। ये मैटर समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका सुंदरतर का ये भी हो सकता था उससे सुंदर, और सुंदरतम सबसे सुंदर। तो आप शब्द बना सकते हो तर और तम। उज्ज्वलतर, उज्ज्वलतम। लेकिन उजला में तर तम नहीं लगा सकते, देशज शब्द है, तो उससे उजला, सबसे उजला। यानी तर और तम लगा करके, उससे और सबसे लगा करके आप विशेषण की अवस्थाओं को डिनोट कर सकते हैं। तो मित्र, हमने एक प्रयास किया, विशेषण का कंसेप्ट देने की कोशिश की। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने पूर्णतया विशेषण को समाप्त कर दिया, ये समाप्त होने वाली चीज़ है नहीं, आपको प्रैक्टिस करना। अब विशेषण का भी निर्माण किया जाता है विशेषणार्थक प्रत्ययों को लगा करके। वो चूंकि अब वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं अगले वीडियो में कभी किसी वीडियो में दे दूंगा कि कैसे विशेषणार्थक प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा भौतिक, तो भौतिक में इक लगा है, भूगोल शब्द संज्ञा है उसमें इक लगा के भौगोलिक बनाया जाता है। आज के लिए एक विशेषण का मैंने 95% सेक्शन कंप्लीट किया। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप पहले के वीडियोज देख रहे हैं, आप अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आप परीक्षाओं का समय भी आ रहा है, जम के मेहनत करो, खूब मेहनत करो। राठौर वर्ल्ड के मेरे चैनल
आपके चैनल अगर वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। सब्सक्राइब कर दिया है तो दिल से धन्यवाद, 2-4 को सब्सक्राइब करा दो, नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके खट से घंटा बजा दीजिए। और जहाँ रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए, सफल रहिए। जय हिंद, जय भारत।